वर्ष 2025 के शुरुआत से ही ममता कुलकर्णी सुर्खियों में आ गई हैं। विभिन्न कारणों से कभी देश छोड़कर लंबे समय तक बाहर रहने को मजबूर और पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था से कटकर रहने वाली 1990 के दशक की ग्लैमरस हीरोइन ममता कुलकर्णी अब इस बार 2025 में जब वापस आई तो एक बिल्कुल नए अंदाज में, वो उनका आध्यात्मिक अंदाज था। और न सिर्फ उनका अंदाज आध्यात्मिक था बल्कि आते ही उन्होंने महामंडलेश्वर बनकर पूरी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसे लेकर कई विवाद हो जाने के बाद इन्हें किन्नर अखाड़े से, जिसमें ये महामंडलेश्वर बनी थी, उससे हटा दिया गया है। लेकिन इस बीच फिर अब एक दूसरी पुरानी बातों को लेकर ये खासी चर्चा में आ गई हैं। और ये चर्चा इस बात को लेकर है कि कभी इन्होंने रेखा और दिवंगत श्रीदेवी की खूबसूरती को लेकर उन्हें कॉस्मेटिक सुंदरी बताया था और खुद को नेचुरल ब्यूटी बताया था। हालांकि अब इससे भी वे पर्दा झाड़ती नजर आ रही हैं और अपनी सफाई के क्रम में उन्होंने कहा है कि दरअसल एक सिनेमा के मैगजीन का रिपोर्टर उनके पास आया था जिसकी रेखा और श्रीदेवी से तब नहीं पटती थी, और उन्होंने ही जब इस तरह की बातें कही थी तो उस संदर्भ में मैंने रेखा और श्रीदेवी की सुंदरता को कॉस्मेटिक सुंदरता और खुद की सुंदरता को नेचुरल ब्यूटी बताया था। और इसको लेकर जब मुझे पता चला कि ये उस फिल्मी मैगजीन में आने वाला है तो रेखा को फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी कि ये मैंने नहीं कही है, इस उद्देश्य से मैंने बातों के संदर्भ में कही जिसे यह मैगजीन में छाप रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने महामंडलेश्वर बनने को लेकर भी जब काफ़ी विवाद शुरू हो गया है तो उसे लेकर के भी सफाई दे दी कि उनका महामंडलेश्वर बनने का तो कभी कोई इरादा था ही नहीं। पिछले 23 वर्षों से उन्होंने कोई एडल्ट फिल्में भी नहीं देखी हैं और पूरी तरह से वे आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। लेकिन यह तो किन्नर अखाड़े की आचार्य ने लक्ष्मी नारायण दास ने उनसे मुलाकात की और उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया था। उनकी अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो जिस तरह से वे पूरी पर्दे के पीछे लंबे समय तक रहने के बाद एकाएक जब चर्चा में आती है तो लोगों के मुंह से निकल जाता है कि आप तो छुपा रुस्तम हैं। वैसे छुपा रुस्तम ममता कुलकर्णी की एक फिल्म भी थी जो 90 के दशक में काफ़ी हिट हुई थी, और इस फिल्म में ममता कुलकर्णी के अलावा मनीषा कोइराला, संजय कपूर आदि ने भी अभिनय किया था। आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी की उस फिल्म छुपा रुस्तम के बारे में, जिसमें एक बड़ी स्टेट के मालिक ने अपने स्टेट पर गिद्ध दृष्टि लगाकर उसे हड़पने का तरह तरह का प्रयास कर रहे लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। आइए जानते हैं उस फिल्म छुपा रुस्तम की पूरी कहानी को। बात फिल्म छुपा रुस्तम की कहानी की करें तो इस फिल्म में निर्मल, जिसकी भूमिका संजय कपूर ने निभाई है, वह एक उद्योगपति है और उसका एक हमशक्ल राजा है जो एक छोटा मोटा चोर है, और इसकी भूमिका भी संजय कपूर ने ही निभाई है। राजा निशा, जिसकी भूमिका मनीषा कोइराला ने निभाई है, उससे प्यार करता है, और निर्मल संध्या, जिसकी भूमिका ममता कुलकर्णी ने निभाई है, उससे प्यार करता है। निर्मल के पिता के चाय के बागान है। पुलिस अधिकारी भीम थापा, जिसकी भूमिका राज बब्बर ने निभाई है, दोनों को देख लिया है। निर्मल के पिता की हत्या हो जाने पर उसकी संपत्ति बेचकर पैसे चोरी करने के लिए वह राजा को निर्मल की जगह लेने के लिए कहता है। बाद में निर्मल जब एक दिन अपनी मंगेतर संध्या के अनुरोध पर उसके मोहल्ले के एक कार्यक्रम से वापस लौटता है तो अपने पिता के ड्राइवर को मालिक को मार डाला कहते सुनता है, जिसे अस्पताल वाले पकड़कर वापस अस्पताल ले जाते हैं। निर्मल को उसकी सौतेली माँ ने बताया था कि उसके पिताजी की कार दुर्घटना में ड्राइवर के साथ ही मौत हो गई थी, लेकिन ड्राइवर के जिंदा रहने और उसके मुंह से मालिक को मार डाला सुनकर उसे लगा कि उसके पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि सुनियोजित ढंग से हत्या हुई थी।
वह हत्यारे को खोजने की योजना बनाता है और अस्पताल में जाकर अपने पिता के ड्राइवर से मिलना चाहता है, लेकिन वहाँ वह उसे स्मृति दोष में देखता है। यहाँ अस्पताल वाले उसे बताते हैं कि वह लावारिस स्थिति में अस्पताल आया था, तब से उसे देखने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। इस पर निर्मल डॉक्टर से उसके ठीक होने की संभावना को लेकर सवाल करता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने पर वह ठीक हो सकता है। निर्मल घर आकर अपनी सौतेली माँ, जिसकी भूमिका नवनीत निशान ने निभाई है, उससे अपने पिता के ड्राइवर के द्वारा पिता की हत्या की बात कहे जाने के बारे में बताया। गौरतलब है कि निर्मल की पिता की हत्या उसकी सौतेली माँ ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर करवा दी थी, क्योंकि उसके पिता ने इन दोनों को उसकी अनुपस्थिति में घर में रंगरेलियाँ मनाते हुए देख लिया था। और यही कारण था कि जब निर्मल वापस लंदन से अपने घर लौटा था और पिता के चाय बागान से जुड़े व्यवसाय को देखना शुरू कर दिया था, तो उसकी सौतेली माँ ने अपने आशिक दीवान के साथ मिलकर फिर से उसे लंदन भेजने की योजना बना डाली थी। लेकिन निर्मल ने अपनी सौतेली माँ से स्पष्ट कह दिया कि वो अपने पिता के ड्राइवर का इलाज शहर ले जाकर करवाएगा और अपने पिता की हत्या करने वाले हत्यारे को जेल पहुँचाने के बाद ही अब लंदन वापस जाएगा। और यही बात उसने अपनी प्रेमिका संध्या को भी बताया। इधर वहाँ का पुलिस अधीक्षक भीम थापा जब निर्मल को देखता है तो उसे राजा, जिसकी भूमिका भी संजय कपूर ने निभाई है, उसकी याद आ जाती है, जो छोटा मोटा चोर है और अपनी प्रेमिका निशा से, जिससे वह प्रेम करता है, उसके साथ विलासितापूर्ण जिंदगी जीने का ख्वाब देखता है। एसपी भीम थापा राजा से निर्मल की जगह लेने और वहाँ की संपत्ति हड़पने को लेकर 50-50 पर सौदा तय करता है। तय सौदा के अनुसार राजा निर्मल को ठिकाने लगाकर उसके महल में प्रवेश करने के उद्देश्य से निर्मल से तब मुलाकात करता है जबकि निर्मल अपने पिता के ड्राइवर को इलाज करने के लिए लेकर जा रहा होता है। रास्ते में निर्मल और राजा की भिड़ंत होती है। तब राजा उसे अपना परिचय देते हुए अपनी योजना के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए पुलिस अधीक्षक भीम थापा के निर्देश पर उसने 50-50 का सौदा किया है। इस पर निर्मल उसे उस समय ड्राइवर का इलाज करने के लिए जाने देने की बात करता है ताकि वह उससे जानकारी प्राप्त कर अपने पिता के हत्यारे तक पहुंच सके। इसके बाद राजा निर्मल को अपने इशारे पर नचाने के उद्देश्य से खुद ही निर्मल की गाड़ी में बैठकर उसके पिता के ड्राइवर को लेकर इलाज के लिए मुंबई जाने लगा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि निर्मल की सौतेली माँ और उसके प्रेमी के द्वारा उस कार में लगाया बम विस्फोट कर जाता है। इसमें निर्मल के पिता की गाड़ी का ड्राइवर और राजा की मौत हो जाती है। इस बात की जानकारी निर्मल के अलावा और किसी को नहीं होती है। हर कोई यह जानता है कि इसमें निर्मल ही मारा गया है। यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका निशा भी इस बात को नहीं जानती है कि राजा की मौत हो गई है। मुंबई में रहकर निर्मल का अकूत संपत्ति लूटकर राजा के वापस लौटने का वह वहाँ इंतजार कर रही होती है। इसके बाद निर्मल राजा के हाव भाव और अन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है और अपने घर में राजा के रूप में प्रवेश करने की योजना बना लेता है। इससे पहले कि वह राजा के रूप में पुलिस अधीक्षक भीम थापा से मिलकर अपने घर में प्रवेश करे, एक घटना घटती है। निर्मल की मौत की खुशी में उसकी सौतेली माँ अपने प्रेमी और अपने भाई के साथ मिलकर रंगरेलियाँ मना रहा है, गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, जबकि निर्मल की बहन जाकर उस टेप रिकॉर्ड को बंद कर देती है। इससे उसकी सौतेली माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने भाई से उसे हॉस्टल में छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसका भाई इसे हॉस्टल छोड़ने की जगह एक जंगल में ले जाकर छोड़ना चाहता है, जहाँ रास्ते में ही एक पेड़ की डाली के टूट जाने की वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है और वह उस टूटी लकड़ी को हटाने के लिए गाड़ी छोड़कर नीचे उतरता है और इधर निर्मल की बहन वहाँ से भागने लगती है। बाद में उसकी सौतेली माँ के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। तभी उसे एक आदमी आता हुआ नजर आता है। वह उसके पास चली जाती है। जब उसके चेहरे को वह देखता है तो उसे भाई भाई बचाओ भाई कहता है, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि निर्मल ही होता है जो अब राजा के रूप में अपने घर में आने की योजना बना रहा था। अच्छा अवसर जानकर वह अपनी बहन के साथ अपने घर में प्रवेश करता है। बहन पहले जाती है तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम यहाँ वापस कैसे आ गई। तब फिर राजा बना हुआ निर्मल घर में प्रवेश कर कहता है कि उसका भाई लेकर यहाँ आया है। तब यह सुनकर उसके सौतेली माँ उसके प्रेमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और उसे वे बहरूपिया साबित करके पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस अधीक्षक भीम थापा को फ़ोन लगाते हैं। निर्मल के मारे जाने की बात से भीम थापा भी परिचित था। ऐसे में उसने सोचा कि शायद राजा अपनी नई योजना के अनुसार बिना उसकी सहमति से ज़्यादा कमाने के चक्कर में निर्मल के घर में प्रवेश कर गया है।
इसके बावजूद वह निर्मल के घर पर आता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की जगह वह उल्टे उसके परिवार वाले को ही यह साबित करने के लिए कह देता है कि वह निर्मल नहीं है, यह साबित करे बल्कि एक बहरूपिया है। साथ ही वह यह भी कहता है कि जब तक वह इसे एक बहरूपिया और बदमाश साबित नहीं कर देते हैं तब तक वह राजा वहीं टिकेगा। राजा के रूप में अपने घर में प्रवेश करने की बात अपने हाव भाव के साथ निर्मल ने खुद भी अपनी सौतेली माँ और उसके प्रेमी से कह दिया था कि वह निर्मल नहीं बल्कि राजा है। लेकिन घर से बाहर वह हर जगह अपने आप को निर्मल ही बताता रहा, यहाँ तक कि वह इस मामले में निर्मल की प्रेमिका संध्या के द्वारा निर्मल की हत्या हो जाने और उसे राजा समझने की भ्रांति को भी तोड़ते हुए वह उससे प्रेम करना जारी रखता है। इसके बाद निर्मल की सौतेली माँ और उसका प्रेमी निर्मल को बहरूपिया साबित करने के लिए आईजी से मिलता है और उसे निर्मल को बहरूपिया बदमाश बताते हुए पुलिस अधीक्षक भीम थापा के भी इसमें संलग्न होने की बात बताता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए निर्मल के परिवार में एक कार्यक्रम जिसमें बरसी के अवसर पर पूर्वजों को माला पहनाने की प्रथा होने की बात का है, वह उसे बताता और उस दिन उसके पहचान होने की बात करता है। राजा की भूमिका निभा रहे निर्मल ने पहले तो गलती से अपने बाबा की जगह दूसरे को माला पहना दी, लेकिन बाद में घर के नौकर के इशारे पर उसने अपने बाबा की पहचान कर ली और उसे माला पहना कर यह सिद्ध कर दिया कि उसकी माँ घर वाले जबरन उसे बाहर भेजने के लिए उद्यत हैं ताकि वह इस संपत्ति को हड़प सके। इसके बाद उसकी सौतेली माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मल की ही तरह राजा को भी समाप्त कर देने के उद्देश्य से गुंडा भेजती है, लेकिन राजा बना निर्मल सबको ठिकाने लगा देता है और पट्टी बांधे हुए घर में तब प्रवेश करता है जब वहाँ पुलिस आती है। वह पुलिस को बताता है कि घर का ही कोई आदमी संपत्ति हड़पने के लिए उसे जान मारने की योजना बना रहा है। तब पुलिस अधीक्षक ने घर वालों को वार्निंग देते हुए कहा कि आगे अगर राजा के शरीर पर एक खरोंच भी लगेगा तो उसके साथ अन्य लोगों को जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद निर्मल अपने सौतेली माँ की प्रेमी की जमकर पिटाई करता है और जब निर्मल से छोड़कर चला जाता है तब एक आदमी आकर निर्मल उस सौतेली माँ की प्रेमी से पूछता है कि राजा उसे क्यों मार रहा है। साथ ही वह राजा की प्रेमिका निशा के बारे में भी उसे बताता है और उसके साथ जाकर निशा को यह बताकर अपने साथ वापस लाने में सफल हो जाता है कि वह मुंबई में राजा के लौटने का इंतजार कर रही है, जबकि राजा यहाँ निर्मल बनकर उसकी प्रेमिका के साथ रंगरेलियाँ बना रहा है। यहाँ लाकर वह निशा को राजा के निर्मल की प्रेमिका संध्या के साथ प्रेम करते हुए दिखा भी देता है, जिससे वह काफ़ी निराश हो जाती है। इस बीच निशा को मनाने के क्रम में संध्या से प्रेम नहीं करने की बात कहता है, जिसे संध्या सुन लेती है और गांव वाले के बीच जाकर उसकी असलियत का खुलासा करने की बात कहती है। इस पर राजा बना निर्मल उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। इधर रास्ते में पुलिस अधीक्षक भीम थापा उसे मिलता है, जिसे वह राजा की करतूत बताता है, लेकिन भीम थापा उसे सुरक्षा देने की जगह वह खुद ही उसे मार डालना चाहता है। इस बीच राजा बना निर्मल पुलिस अधीक्षक से उसकी तलवार ले लेता है और खुद से उसे मारने की बात कहकर उसे छोड़ देता है। यहाँ भीम थापा और राजा बना निर्मल के बीच तू मैं होता है और वह निर्मल बने राजा को जेल भिजवाने की बात करता है। तब राजा उसे अगले दिन अपने असली खेल होने की बात बताता है। अगले दिन वह अपने सारे संपत्ति को नीलाम कर देता है और पैसे लेकर वापस मुंबई जाने का प्रयास करता है। तभी निर्मल की सौतेली माँ, उसके प्रेमी और कुछ गुंडे उससे गोलियों पर हमला कर देते हैं, जिससे वह मरने का नाटक करता है। तब जब भीम थापा उसकी सौतेली माँ इसको लेकर आपस में संपत्ति बांटने का सौदा कर रहा होता है, तभी राजा बना निर्मल वहाँ खड़ा हो जाता है और लोगों को बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और जानबूझकर यह नाटक कर रहा था ताकि इन लोगों का असलियत सामने आ सके। और फिर इन सब के बीच जमकर मारपीट होती है, जिसमें राजा की प्रेमिका निशा की भी गोली लगने से मौत हो जाती है। उसकी सौतेली माँ को निशा मार देती है। इस बात से राजा बना निर्मल काफ़ी दुखी होता है कि राजा की प्रेमिका की वह रक्षा नहीं कर सका। इस घटना को लेकर निशा के साथ वह पूरी सहानुभूति प्रस्तुत करता है। इस बीच निर्मल की प्रेमिका संध्या उसकी सौतेली माँ को मार देता है और फिर वह निर्मल अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगता है।